की मां तो सारी मुराद ही पूरी कर देंगी। चैत नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जा रही है। हालांकि आज दूसरा और तीसरा नवरात्र एक साथ है, यानी कि ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी इन्हें कहा जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण ही इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। मान्यता है कि जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की उपासना बहुत ही ज्यादा अनुकूल होती है, और अगर ऐसे लोग मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करते हैं तो फल अवश्य पाते हैं। इन 9 दिन में मां के अलग अलग स्वरूप सामने आते हैं, अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, और जो भक्त हैं वो इन सभी स्वरूपों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना भी पूरा करना चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा ये चाहते हैं कि मां को बस किसी भी तरह से प्रसन्न करें। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देखिए, मैं जहां मौजूद हूं ये काशी का सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं, जो हमारे दर्शक जो मंदिर नहीं पहुंचे हैं वो लाइव मां का दर्शन कर लें। ये दुर्गा मां का मंदिर है, और सुबह सुबह जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो भक्तों की जो कतार है वो भी लंबी है। हाथ में फूल पूजा की जो थाली है वो लिए हुए हैं, और मंदिर पहुंचकर मां को अर्पण करने की जो तैयारी है वो लगी हुई है। देखिए, लाइन लंबी लंबी लाइन है। हम लोगों से बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं मैम? मेरठ से। मेरठ से बनारस आई हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। बस माता जी के दर्शन करने आए हैं, यही है बस। क्या क्या इतिहास है इस मंदिर का? देखो, जानते तो हम भी नहीं, पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए बस दर्शन करने आए हैं। माता का दिन था आज, इसलिए। देखिए, हम दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। हम नीचे भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। काशी खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है। उसके साथ ही बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया है। देखिए, कुछ लोग भी हैं, हम उससे बात भी करना चाहेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? हम वैसे बिहार से हैं, रहते यहीं पे हैं, बनारस में। अच्छा, बिहार से है, बनारस में। हाँ, कब से दर्शन करने आ रहे हैं इस मंदिर में? बहुत पहले से आ रहे हैं, छोटे से जब पढ़ते थे तभी से आते थे। क्या मान्यता है इस मंदिर का? मान्यता बहुत है, लोग पूछते हैं, यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। एकलौता मंदिर है, दुर्गा माता मंदिर है। आसपास से भी लोग, दूर दूर से भी लोग बहुत आते हैं यहाँ दर्शन करने। दुर्गा कुंड इसी के नाम पे रखा हुआ है, इसलिए इसका मान्यता बहुत बढ़िया है, और बहुत आसानी से भी दर्शन हो जाता है। लोग बहुत आराम से आते हैं, मन से दर्शन करते हैं, खुश होकर जाते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ये भी बताया जाता है कि यहाँ जो कोई मन्नत मानता है तो उसकी मन्नत जल्द पूरी होती है। हाँ हाँ, ये भी सुनने में आया है कि मन्नत मांगने से पूरी हो जाती है। श्रद्धा और मन के भाव से भी मन्नत मानेंगे तो पूरी होगी। ऐसे ऐसे जैसे आते हैं लोग, मन्नत की वजह से ज़्यादातर लोग आते हैं कि, और नवरात्रि का बहुत अच्छा समय है तो भीड़ भी वैसी रहती है, लेकिन तब भी आपका दर्शन बहुत अच्छा से हो जाएगा इसमें। ये तो है कि नवरात्र के समय भी दर्शन बड़ा सही तरीके से हो रहा है। तस्वीर आप देखिए, जो लोग दर्शन पूजन कर लिए हैं वो माँ को चुनरी अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे जो अगरबत्ती है, धूप है या कपूर, ये जलाने का स्थल चुना गया है, और यहाँ से भी माँ का दर्शन हो सकता है। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं सर? कोई बात? नोएडा से? बनारस पहली बार आ रहे हैं? जी, मंदिर में पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार बनारस से आ रहे हैं, तो मंदिर भी पहली बार ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, क्या? देखिए, अलौकिक सुख मिल रहा है यहाँ आके। वो तो अच्छा है कि इस टाइम पे जरा भीड़ कम है, नहीं तो कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कल भी आए थे आप? कल आए थे, लेकिन शाम के टाइम पे आए थे, तो फिर सोचा आज सुबह ही आते हैं फिर। तो एक अलग ही, मतलब एक, क्या कह सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं मंदिर के पीछे ले चलता हूँ। यहाँ भी भक्तों की जो कतार है वो दिख रही होगी हर तरफ। देखिए, कोई अपने बच्चों का नज़र उतरवा रहा है, यहाँ पे नज़र भी उतारा जा रहा है। साथ में जो हाथ में रच्छा है वो बांधने की प्रक्रिया है, और जो लोग पीछे पाठ कर रहे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, जो पुजारी लोग हैं, कुछ लोग 9 दिन का व्रत हैं, वो सारे लोग यहाँ बैठ के पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए, दुर्गा कुंड मंदिर का है। सुबह सुबह का ये दृश्य है। हालांकि मंदिर में आज उतना भीड़ नहीं है, क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, और इस मंदिर में सभी 9 देवियों की जो प्रतिमा है वो स्थापित है। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।
नवरात्रा का आज दूसरा दिन है। नवरात्रा के दूसरे दिन माता के मंदिरों में भारी जो भीड़ है वो देखी जा रही है। लोग लगातार माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है और माता रानी के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। पूजा अर्चना विशेष तौर पर यहाँ पर की जा रही है। लोग लगातार जो मंदिर है उस पर पहुँच रहे हैं, मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं एक बार कहूँगा तस्वीरें दिखाएं मंदिर परिषद की। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जो प्रसाद वितरित किया जाता है नवरात्रों में विशेष तौर से जो प्रसादी है वो मंदिरों में बांटी जाती है और माता को भोग लगाने के बाद लगातार जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं और साथ ही मंदिरों में राजधानी जयपुर के तमाम मंदिरों में विशेष जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुँच रहे हैं और आज दूसरा नवरात्रा की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। पंडित जी से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ आज विशेष महत्व रहता है? पंडित जी आज क्या विशेष तौर से पूजा होती है? आज पंडित जी माता रानी के किस स्वरूप की पूजा होती है? क्या दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक है या किस तरह से आज पूजा होती है? माता रानी के जो भक्त हैं वो किस तरह से माता को खुश करते हैं? बसंतीय नवरात्रों का ये दूसरा दिन है। आज 2 नवरात्रे एक साथ है। मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के नाम से ये नवरात्रे कहलाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता सदा ही अपने भक्त को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शुद्ध निवृत्त होकर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर मातेश्वरी की आराधना करता है। मन से, क्रम से, वचन से, नियम से पूजा पद्धति करके मातेश्वरी की आराधना करता है। उसको पूर्ण फल प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी माता है। सदा अपने भक्त पे प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कान से सब प्रकार की कृपा उसके ऊपर बरसाती है। नवरात्रे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रे करने से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि होती है। चंद्रघंटा का जो दूसरा नवरात्रा है, तीसरा नवरात्रा है, वो नवरात्रा मातेश्वरी के मुकुट पे जो सिर पे जो चंद्रमा है वो उससे चंद्रघंटा माता कहलाती है। सदा मन को सुदृढ़ करने वाली चंद्रघंटा माता मन को सुदृढ़ करती है, मन को साफ करती है, जिससे धर्म पे चल के और भक्त सदा ही अपने परिवार का पालन करते हुए भगवान का और मातेश्वर का अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन व्यापन करता है। आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पूर्ण रूप से सभी नवरात्रि कर रहे हैं। नवरात्रि करने भी चाहिए। नवरात्रि करने से देश में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, सुख शांति होती है और हर प्रकार से रक्षा और सुरक्षा का आशीर्वाद माँ के द्वारा प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 8:15 बजे भोग लगता है, भंडारा होता है। भंडारा सभी भक्तों को प्रदान किया जाता है और सदा भक्तों का तांता लगा रहता है। जय माता की, जय श्री राम। माता के भक्त हैं वो लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं और चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है, यानी कि द्वितीय दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है, जिसको लेकर के हम मंदिर में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो भव्य रूप माता का वो सजकर पूरी तरीके से तैयार है। और हमने देखा था जो वस्त्र जिस तरीके से कल कुछ और थे, आज कुछ और है और हर प्रत्येक दिन यहाँ पर जो वस्त्र हैं वो रंगों के हिसाब से, पूजा अर्चना के हिसाब से बदले जाते हैं। तो फिलहाल ये भव्य दरबार है, आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, जहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए साफ तौर पर यहाँ पे जो कलश स्थापना है वो भी किया गया है और अखंड ज्योत जल रही है। तो ये समय फिलहाल जो आरती का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आरती हो रही है। माँ ब्रह्मचारिणी का द्वितीय यानी दूसरा स्वरूप की जो पूजा अर्चना हो रही है, जिसको लेकर के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के जो उत्साह है कहीं ना कहीं वो भी देखा जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। पंडित जी, आज क्योंकि दूसरा स्वरूप है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है, क्या विधि विधान है, किस तरह से माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है? माता जी का जो है तो बहुत अच्छे से हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक तो सबसे बड़ी खुशी हम मंदिर में ये बात की है कि यहाँ पे जो है तो माता जी का रोज़ वस्त्र चेंज किए जाते हैं, रोज़ नया श्रृंगार किया जाता है, रोज़ जो है तो माता जी रूप दिखा रही हैं और बहुत शक्ति है यहाँ पे। मंदिर में जो है तो यहाँ पे जो है तो गोद भरी जाती है, ज्योतें जलती हैं, कीर्तन भजन होते हैं, बहुत अच्छे से होता है। तो बहुत खुशी मिलती है हमको मंदिर में रहकर, कितनी शांति मिलती है। जो जिस स्वर्ग में बैठते व्यक्ति वैसे यहाँ लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। से
लगातार यहाँ पर मौजूद लोग और पंडित जी भी बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वातावरण जो पूरा महसूस है वो यहाँ किया जाता है। और फिलहाल इन सभी 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना होगी, जिसको लेकर के घरों से लेकर के मंदिर गुलजार हो चुके हैं। और साफ तौर पर देखा है कि जो रौनक है और मनुष्य के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा है नवरात्र में। तो जिस तरह से 9 देवी के स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी, आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। और मंदिर में फिलहाल ये रौनक ऐसे ही बरकरार रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। 9 दिन के नवरात्रे हैं, आज तो दूसरा ही दिन है, तो करिए खूब साधना और आराधना और होगी आपकी मनोकामना सभी पूरी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।